पिट्सबर्ग नाम के शहर में शुरू होती है, जिसमें हमें पुलिस वाले भागते हुए नजर आते हैं, जिसमें सब किसी के पीछे होते हैं और सारे लोग एक स्टेडियम में जमा होते हैं और वहाँ पर वो लोग ऊपर जाते हैं, जिसमें वहाँ पर रे नज़र आता है। उससे पुलिस ऑफिसर सारा उसकी मदद करेगी ये बोलती है, जिसमें रे बोलता है कि अब लेट हो चुका है और फिर वो ऊपर से पानी में कूद पड़ता है, जिसमें वो बेहोश हो जाता है। और फिर कहानी कई सालों के पहले की दिखाई जाती है, जिसमें एक जंगल में रे अपनी बेटी रेचल और अपनी बीवी अमांडा के साथ जंगल एडवेंचर पर होता है, जिसमें वो लोग उसकी बेटी के साथ काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। और फिर रात को वो लोग एक जगह पर सोते हैं, जिसमें अमांडा और रे कविता गाकर रेचल को सुनाते हैं। कुछ सालों के बाद पता चलता है कि अमांडा बीमार है और उसके इलाज के चलते में उन लोगों ने अपने काफ़ी ज़्यादा पैसे गंवा दिए होते हैं और अमांडा को कैंसर हुआ होता है। फिर भी वो लोग खुश होने का ट्राई करते हैं और फिर रे अपना काम दिखाता है, जिसमें वो एक बॉक्सर होता है और रेचल को भी बॉक्सर बनना होता है, जिसमें एक दिन वो अपने पिता से लड़ती है और उन्हें हरा भी देती है और फिर वो अपनी माँ के साथ एंजॉय करते हुए दिखती है। और एक दिन डॉक्टर रे से मिलता है, जिसमें वो बताता है कि कैंसर की दवाई ढूंढ ली गई है, जिसमें बायोप्राइम कंपनी ने उस दवाई को बनाया है और गवर्नमेंट की टेस्टिंग के आखिरी वो पड़ाव में है और उस दवाई के चलते अमांडा ठीक हो जाएगी। और इस चीज़ से रे और रेचल खुश हो जाते हैं और इसी के साथ फिल्म की शुरुआत होती है। और फिर कहानी कुछ महीनों के बाद की दिखाई जाती है, जिसमें अमांडा को चेक करने के लिए नर्स आती है और तब रे वहाँ से डॉक्टर के पास जाता है और उन्हें उस दवाई के बारे में पूछता है, जिसमें वो बताता है कि दवाई बनाने वाली कंपनी उस दवाई को नहीं बेच रहे हैं, जिसमें उन्हें दूसरी कंपनी से दवाई को रोकने के लिए पैसे मिले हैं और इस वजह से रे भड़क जाता है। तब वहाँ डॉक्टर बताता है कि उसे ये खबर अमांडा जैसे दूसरे 2 और बच्चों को भी देनी है और वो कुछ भी नहीं कर सकता। और फिर रे इस चीज़ से दुखी होता है और वहीं पर न्यूज़ आती है, जिसमें बायोप्राइम कंपनी का मालिक साइमन और वहाँ के पॉलिटिशियन अमांडा का इंटरव्यू चल रहा होता है, जिसमें अमांडा बायोप्राइम से कैंसर की दवाई को लॉन्च करने कहती है, जिसमें साइमन बताता है कि वो दवाई काफ़ी अच्छी बनी है, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी हुआ है और इसी वजह से उसके ऊपर कई सारे टेस्ट चल रहे हैं और वहीं पर सब लोग टीवी पे लाइव बात कर सकते हैं। और वहाँ रे उन्हें कॉल लगाता है और फिर उसकी बात साइमन से करवाई जाती है, जिसमें रे बताता है कि उसकी बीवी मर रही है क्योंकि उसने दवाई को रोक के रखा है। तब साइमन उससे माफ़ी मांगता है और वहाँ रे बताता है कि उसके सारे पैसे खत्म हो चुके हैं और वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके अपनी बीवी को बचा रहा है और अगर उसकी बीवी को कुछ भी हुआ तो वो उसे ढूंढ कर मार देगा। और वहीं पर रेचल आती है और तब रे शांत हो जाता है और फिर दोनों अमांडा के पास जाते हैं और वहीं पर अमांडा मारी जाती है, जिसमें रे और रेचल काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं और फिर रे बाहर आकर काफ़ी ज़्यादा रोता है। और फिर कहानी 6 महीने के बाद की दिखाई जाती है, जिसमें रे अपनी ट्रेनिंग ले रहा होता है और वो अपना सारा गुस्सा पंचिंग बैग पर निकालता है और फिर वो अपने घर पर आता है, जिनमें उन लोगों को कई सारे बिल भरने के बाकी होते हैं और वो लोग काफ़ी ज़्यादा कर्जे में भी होते हैं। और फिर रेचल के साथ वो अब क्या खाएगा ये डिसाइड करता है। वहीं पर रे को कॉल आता है, जिसमें सामने वाला आदमी अपना नाम मार्टिन बताता है और उसने रे का इंटरव्यू देखा था और वो उसकी बीवी की मौत का बदला ले सकता है ये चीज़ बताता है। और फिर वो उसे एक सबवे स्टेशन में मिलने कहता है, जिसमें रे को बाहर जाना है ये वो रेचल को बोलता है और वहाँ से निकल जाता है। और रेचल ये चीज़ समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है और फिर रे सबवे स्टेशन से नीचे आता है और वहीं पर उसे मार्टिन का फ़ोन आता है और वो उसे एक ट्रेन में बैठने कहता है और वहीं पर उसके पीछे रेचल भी होती है और दोनों ट्रेन में बैठ जाते हैं। और ट्रेन के अंदर रे को मार्टिन मिलता है और वो बताता है कि इस चीज़ में बायोप्राइम की दवाई को बेचने के पीछे साइमन के साथ साथ कई बड़े लोगों का हाथ है और ये चीज़ उसे उसके खबरी से पता चली थी, लेकिन उसका खबरी को अभी किसी ने मार दिया है। तब रे को इतनी जानकारी कम लगती है और वहाँ मार्टिन उसकी मदद मांगता है, जिससे वो सभी लोगों को सामने लाए और उनकी सारी जानकारी वो लोग टीवी पर दे सकें। और वहीं पर ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है और एक आदमी ट्रेन में आकर मार्टिन को मार देता है। तब वहाँ रे उससे लड़ता है और वहीं पर वो रेचल को भी देख लेता है और फिर वो किलर और रे की लड़ाई चलती है, जिसमें वो किलर रे को पछाड़ देता है और तब रेचल उसे रोकती है और वहाँ रे भड़क कर उसे मारता है, लेकिन किलर रे को पकड़ लेता है और उसे एक चाकू मारता है और उसे ट्रेन से बाहर फेंक देता है, जिसमें स्टेशन पर रे और रेचल दोनों जख्मी हालत में होते हैं और दोनों एक दूसरे को देखते हैं और वहीं पर दोनों बेहोश हो जाते हैं। और फिर कहानी 2 साल के बाद की दिखाई जाती है, जिसमें रेचल बॉक्सिंग क्लब में अपना गुस्सा निकालती है और फिर वो एक लड़के से फाइट करने जाती है, जिसमें वो उसकी लड़ाई लड़के से होती है और वो उसे धो देती है। वहीं पर लड़का हार मानता है, लेकिन फिर भी रेचल उसे नहीं छोड़ती और वहाँ पर कोच उसे रोकता है, जिसमें रेचल काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कन्फ्यूज भी दिखती है। और फिर न्यूज़ दिखाई जाती है, जिसमें डायना बताती है कि उसने साइमन को मना लिया है और विनोद शाह की कंपनी के साथ मिलकर वो बायोप्राइम की दवाई को लॉन्च करने वाले हैं, जिससे दुनिया के कई सारे कैंसर के पेशेंट्स को बचा
पहुंचाया जा सकता है और इसी के साथ उसे कम प्राइस में भी बेचा जाएगा। और ये न्यूज़ रेचल भी देखती है और वहीं पर रे आता है और वहाँ रेचल बताती है कि पिछली रात को उसके सपने में उसकी माँ आई थी और वहाँ पर रे भी उसे मिस करता है, ये चीज़ बताता है। और फिर उसके घर पर साइमन की सारी जानकारी दिखती है जिसमें रेचल ये सारी चीज़ें भूलकर रे को आगे बढ़ने कहती है, लेकिन रे उसे नहीं छोड़ेगा ये बोलता है। और वहीं पर एक चैरिटी इवेंट की जानकारी दिखाई जाती है और फिर कई सारे लोगों के साथ साथ साइमन भी उस इवेंट में दिखता है और तब वहाँ पर उसे रे देख लेता है और वो भी इवेंट में पीछे के रास्ते से घुसता है और फिर वो इवेंट में कपड़े बदल कर घुस जाता है। और इवेंट के अंदर साइमन अपना भाषण देता है जिसमें वो बताता है कि वो दुनिया के मरीजों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है और अब विनोद शाह के साथ वो मिलकर ये काम काफ़ी अच्छे से करने वाला है। और फिर वो नीचे आता है जिसमें रे की उसके ऊपर नज़र होती है, जिसमें विनोद और साइमन बात कर रहे होते हैं और वहीं पर साइमन को इस इवेंट में आना खास पसंद नहीं था, ये चीज़ वो बताता है। और फिर रे उसके पास जाता है और उसके ऊपर ड्रिंक गिलाकर निकल जाता है। तब साइमन अपने गार्ड्स के साथ वॉशरूम की ओर जाता है और वहीं पर रे उसके एक गार्ड को मारता है और वो बाथरूम में घुसता है जिसमें वो दूसरे को मारता है और साइमन को पकड़ लेता है और वो बताता है कि उसने उसे कहा था कि वो उसे मार देगा। और फिर मार्टिन के बारे में पूछता है तब साइमन बताता है कि उसने दवाई के लॉन्च को नहीं रोका था लेकिन वो उसकी मजबूरी थी, साथ ही उसने किसी भी मार्टिन नाम के आदमी को नहीं मरवाया और ये काम शायद विनोद शाह ने किया होगा, ये चीज़ वो बोलता है। और वहीं पर साइमन का गार्ड आकर रे को मारता है, तब रे उससे लड़ता है और उसे मार देता है। और फिर साइमन रे को रोकने चाहता है, तब रे उसके मुंह पर प्लास्टिक लगाकर उसे भी मार देता है। और वहीं पर रे उठता है और वहाँ से पीछे के रास्ते से निकल जाता है और फिर वो अपने घर पर आता है और वहाँ रेचल होती है। तब रे उसे बताता है कि वो लोग वहाँ से निकल रहे हैं और फिर वो बताता है कि उसने साइमन को मार दिया है। तब रेचल भड़क जाती है और फिर दोनों अपना सामान भरते हैं। दूसरी तरफ ऑफिसर सारा आकर साइमन के गार्ड से बात करती है जिसमें गार्ड बताता है कि साइमन के किलर ने उसे वादा किया था कि वो उसे मार देगा। और फिर सारा अपने साथियों को बोलती है कि साइमन को मारने की धमकी देने वाले सभी लोगों के बारे में पता लगाएं। दूसरे दिन सारा को उसके एक साथी रे के बारे में बताता है जिनकी जानकारी साइमन के मौत से मिलती जुलती है और फिर सारा उसे ढूंढने कहती है। दूसरी तरफ रे और रेचल अपनी कार से पीटरबर्ग से बाहर निकलते हैं और वो लोग एक टोल नाके से गुजरते हैं जिसमें उनकी जानकारी दो गुंडों को मिल जाती है। तब वो दोनों उनके पास जाने निकलते हैं और रे और रेचल एक होटल में जाता है और वहाँ पर एक रूम लेते हैं और वहाँ रे कुछ सामान लेने जाता है। तब रेचल सारा को फ़ोन लगाती है और वो उसे उसके बारे में बताती है और फिर वो बोलती है कि साइमन के कारण कई सारे लोग मर गए थे। और तब सारा उसे पहचान लेती है और वहाँ वो बताती है कि उसके पिता अच्छे आदमी हैं। तब सारा उसे इलाज की ज़रूरत है ये बोलती है, लेकिन रेचल वो ठीक है ये बोलती है। और फिर सारा उसे कुछ पैसे चाहिए होंगे तो वो उसकी मदद कर सकती है ये बोलती है और फिर वो अपना प्राइवेट नंबर देती है। कुछ देर के बाद रे अपने रूम में आता है और वो वहीं पर बाहर एक खिलौना लगाता है जिससे अगर कोई भी उसका दरवाज़ा खोले तो उसे आवाज़ आ जाए। और वहीं पर रेचल बुक पढ़ रही होती है जिसमें रेचल रे से नाराज़ होती है क्योंकि उसकी वजह से मुसीबतें आ रही है। और अगले दिन दो जन सुबह होटल में घुसते हैं और वो लोग बाहर के दरवाजे से अंदर आते हैं और तब रे उठ जाता है और वो रेचल को उठाता है और रूम से बाहर निकालता है और वहीं पर एक आदमी उसके पास आता है। तब रे और वो लड़ते हैं जिसमें रे उसे धो देता है और फिर वो एक जगह पर लटक कर उसे मार देता है और वहीं पर दूसरा आदमी उस पर हमला करता है। तब रे एक एक्स लेकर छुप जाता है और वो आदमी रे को ढूंढने लगता है और वहीं पर रे मौका देखकर उससे लड़ता है और दोनों होटल से बाहर गिरते हैं। तब रे उसी की गन से उसे मार देता है और फिर वो उसका सामान लेता है और वहाँ से रेचल के पास आता है और फिर दोनों वहाँ से उसकी कार में निकलते हैं। कुछ देर के बाद पुलिस वाले रेचल के घर पर पहुंचते हैं और वो सारी चीज़ें देखते हैं और फिर वो लोग वहाँ के फोटोज देखते हैं जिससे उन्हें साइमन की सारी जानकारी दिखती है और उससे वो लोग समझ जाते हैं कि रे ने ये काम किया होगा। और फिर सारा को रे की गाड़ी को एक जगह पर देखा गया है ये न्यूज़ मिलती है। दूसरी तरफ रे रेचल से माफ़ी मांगता है जिसमें वो लोगों को मार रहा है और फिर वो लोग आइसलैंड में एक जगह पर रुकते हैं और वहाँ पर रे बाहर आता है और वो किलर के फ़ोन में न्यूज़ देखता है जिसमें विनोद शाह को अब साइमन की पूरी कंपनी मिल गई होती है और वो किलर विनोद शाह को से लगातार फ़ोन पर बात करता रहता है जिससे रे समझ जाता है कि वो किलर विनोद शाह के लिए काम किया करता था। और वहीं पर रेचल रे के पास आती है और माफ़ी मांगती है। तब रे बताता है कि वो अब सबको ख़त्म कर देगा और फिर वो एक पेड़ को काट कर एक रास्ता
बंद कर देता है और वहाँ के रोड पर वो रोड क्लोज के बोर्ड को लगाता है और उसके पास किलर की पिस्तौल भी होती है जिससे वो अपने बचाव के लिए रखता है और ये चीज़ वो रेचल को बताता है और फिर वो उसे चलाना भी सीखता है। दूसरी तरफ फ़ोन से रेचल सारा को फ़ोन लगाती है और वो बताती है कि कुछ लोग उन्हें मारने आ रहे हैं और फिर वो उसके पिता के बारे में बताती है जो कि किसी की भी नहीं सुनते और रेचल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये चीज़ सारा बताती है जिसमें वो उसके घर की सारी जानकारी उसे मिल चुकी होती है और वहाँ रेचल बताती है कि उसके माता पिता से वो काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है और वहाँ सारा बोलती है कि रेचल के कंट्रोल में सब चीज़ें हैं, वो अभी भी सब चीज़ें ठीक कर सकती हैं। कुछ देर के बाद रे को रेचल बोलती है कि वो जो भी कर रहे हैं उसमें उसके साथ वो भी चलेगी। वहाँ रे उसे मना कर देता है और रेचल उससे ज़िंदा वापस आने कहती है और फिर रे रेचल को वहाँ रुकने कहता है लेकिन वो नहीं मानती और तो इसलिए दोनों वहाँ से निकलते हैं। दूसरी तरफ जो किलर नज़र आता है वो अपने बुलेट्स तैयार करता है और उसका नाम सैम होता है और फिर वो अपनी गाड़ी से बाहर आता है और गोली चलाता है जिसमें उसकी एक एक गोली से ब्लास्ट होता है। और रात को विनोद के घर पर के बाहर रे और रेचल उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं और वहीं पर रे को सैम की गाड़ी दिखती है और विनोद अपनी सिक्योरिटी वालों के साथ अपने घर से निकलता है और उसके पीछे सैम और रे दोनों होते हैं और रास्ते में एक जगह पर कुछ खिले होते हैं जो कि रे ने रखे होते हैं जिससे एक गाड़ी रुक जाती है और दूसरी तरफ से आगे आकर रे एक रोड क्लोज के बोर्ड को हटा देता है और वहीं पर वो छुप जाता है जिसमें रास्ते से सुरंग से होकर विनोद की गाड़ी निकलती है और आगे रास्ते में पेड़ पड़ा होता है। तब विनोद को कुछ गड़बड़ लगती है और वो अपनी गाड़ियों को वहां से निकालने कहता है और वो लोग पीछे आते हैं। तब गार्ड्स की गाड़ी को रे एक जेसीबी से कुचल देता है और तब विनोद टनल से आगे जाने कहता है जिसमें उसकी गाड़ी पेड़ के पास अटक जाती है और वहीं पर उसके सामने से सैम आता है और वो विनोद पर हमला करता है। तब विनोद अपनी गाड़ी से भागता है जबकि दूसरी तरफ रे काफ़ी सारे फटाके फोड़ता है और सैम विनोद के सारे गार्ड्स को मार देता है और रे विनोद को पकड़ लेता है और उसने मार्टिन को क्यों मारा ये पूछता है जिसमें वो बताता है उन लोगों से कोई भी नहीं बच सकता और फिर वो बताता है कि वो लोग एक लड़की को ढूंढ रहे हैं जिसके माता पिता दोनों मर गए हैं और वहीं पर विनोद को सैम मार देता है। तब रे वहाँ से भागता है और वो रेचल के पास आता है और वहाँ से वो लोग कार में भागते हैं और सैम उन पर गोलियां चलाता है और उनके टायर को पंचर कर देता है। तब वहाँ से रे निकल चुका होता है और एक जगह पर वो लोग रुकते हैं और वहाँ रेचल बाहर आकर रे से पूछती है कि सैम वही है ना जिसने उन पर मेट्रो में हमला किया था, जिसमें वो डरी हुई होती है और वहाँ रे हाँ बोलता है और फिर वो लोग वहाँ से चलकर आगे बढ़ते हैं जिसमें उन्हें गाड़ी मिलती है। तब रे उसे चालू करता है और वो लोग वहाँ से निकलते हैं और फिर वो लोग शहर से बाहर जाने वाले होते हैं। वहीं पर उन्हें सैम की कार एक होटल के बाहर दिखती है। तब वहाँ पर रे गाड़ी को रोकता है और उस होटल में पुलिस वाले भी होते हैं। तब वहाँ रे और रेचल घुसते हैं और रेचल को रे बिठा देता है और सैम के पास आकर बैठता है जिसमें वो बोलता है कि विनोद मर गया है और वहीं पर सैम बताता है कि वो विनोद के लिए काम नहीं करता और वो उसके बॉस को फंसा सकता है, उन सभी लोगों को मार देता है और इसी वजह से वो उसे भी नहीं छोड़ेगा, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा दुखी है। ये चीज़ भी उसे पता होती है और तब रे बोलता है कि उसके पास 3 रास्ते हैं जिसमें वहाँ पर वो पुलिस वालों को सब चीज़ें बता देगा जिसमें दोनों फंस जाएंगे। दूसरा रे वहाँ से भाग जाएगा जिसमें वो छुपता रहेगा और सैम को उसे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से ढूंढना होगा। और तीसरे रास्ते में रे सैम के उसके बॉस का नाम बता देने कहता है जिससे रे उसके पास जाएगा और सैम उसे पकड़ भी सकता है और ये चीज़ सैम को भी पसंद आती है और वो बताता है कि उसे ताकतवर लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए और फिर वो बताता है कि वो डायना के लिए काम करता है जो कि एक नेता होती है और वही साइमन और विनोद के सारे कारनामों को पीछे से चला रही होती है। और रे सारी चीज़ें समझ जाता है कि उसी ने साइमन को दवाई लॉन्च करने से रोका था जिससे वो इलेक्शन के वक्त पर उसे लॉन्च करें और अपने फ़ायदे के लिए वो उसे यूज़ कर सके। और फिर रे वहाँ से निकलता है। तब सैम रेचल को बाय बोलता है। दूसरी तरफ सारा रेचल के लिए दुखी होती है जिसमें एक छोटी सी बच्ची के लिए इतना सहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा ये वो बताती है। और वहीं पर उसे रे की गाड़ी की डिटेल मिल जाती है जो कि पीटर्सबर्ग में घुसने वाली होती है और वहीं पर गाड़ी कैमरे में दिखती है और वो लोग शहर में घुसते हैं और वहाँ रेचल और रे आगे बढ़ते हैं और सारे पुलिस वाले उनके पीछे आते हैं जिसमें रेचल और रे को ये चीज़ पता चल जाती है और रे काफ़ी तेज़ी से गाड़ी भगाता है और पुलिस उनके पीछे ही होती है। तब रे एक गाड़ी को एक ब्रिज पर डालता है और वहाँ पर ट्रैफिक होता है। तब रे वहाँ से भागता है और वहीं पर वो एक स्टेडियम होता है तब उसमें वो घुस जाता है और उसके पीछे सारा और दूसरे ऑफिसर्स भी होते हैं जिसमें स्टेडियम में रे ऊपर की ओर जाता है और वहाँ से वो टेरेस पर चला जाता है जिसमें वहाँ उसे पुलिस वाले घेर लेते हैं।
और फिर कहानी फिल्म के शुरुआत वाले सीन पर आ जाती है, जिसमें वहाँ सारा उससे बात करती है और वो बताती है कि सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। और वहीं पर वो बोलता है कि कुछ भी ठीक नहीं होगा। और वहाँ पर सारा बोलती है कि वो उसकी मदद करने आई है, जिसमें दोनों की बात हुई थी। और वहाँ रे उसे पहचानने से मना कर देता है। तब सारा बताती है कि उन दोनों की बात हुई थी और उसने उसे बताया था कि उसके पिता काफ़ी अच्छे थे। और वहीं पर दिखाया जाता है कि सबवे में मेट्रो स्टेशन के बाहर रे मर गया था और असल में साइमन के गार्ड्स और साइमन को रेचल ने ही मारा होता है और वो हमेशा अकेली ही होती है, जिसमें उसने होटल में भी किलर्स को मारा था और विनोद के पास भी वही थी। और फिर वो सैम से बात करने गई थी, जिसमें सैम उसे फिर से मिलेगी ये बोलता है। और इसी के साथ फिल्म का सस्पेंस खुलता है और पता चलता है कि रेचल को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, जिसमें वो उसके पिता की याद में उनकी जैसी बन जाती है। और प्रेजेंट में रेचल ही टेरेस पर होती है और उसे याद आता है कि उसके पिता ने मरते वक्त उसे कहा था कि वो उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। और रेचल भी ये चीज़ समझ जाती है और फिर वो सारा को बोलती है कि अब कुछ नहीं हो सकता और वो वहाँ से कूद पड़ती है, जिसमें वो पानी में गिरती है और वहीं पर वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर के बाद वहाँ पर एम्बुलेंस आती है और वो लोग रेचल को बाहर निकालते हैं और वो लोग उसे हॉस्पिटल की ओर लेकर जा रहे होते हैं। और वहीं पर रेचल को होश आता है और वो एक कैंची ले लेती है और वहाँ के लोगों पर हमला करती है। तब सारा उसे रोकती है और वहीं पर रेचल ड्राइवर पर हमला करती है और एम्बुलेंस एक जगह पर गिर पड़ती है। तब रेचल बाहर निकलती है और वहाँ से भाग जाती है। कुछ देर के बाद एक स्टेशन पर वो अकेली होती है। तब उसे उसके पिता रे नजर आते हैं और वो बताती है कि वो काफ़ी लेट आए हैं और वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है। तब रे उसे शांत होने का उसके साथ होगा ये चीज़ बोलता है। कुछ देर के बाद रेचल उठती है और उसे आगे क्या करना है ये चीज़ सोचती है। दूसरी तरफ डायना अपना भाषण दे रही होती है, जिसमें वो अपने देश को बचाने की बात करती है और वहीं पर सैम भी उसका ध्यान रख रहा होता है। और वहाँ रेचल आती है और फिर डायना फिर से इलेक्शन लड़ेगी ये चीज़ बताती है और वहाँ रेचल आगे बढ़ती है और सैम उसे देख रहा होता है। और फिर डायना वहाँ से अपनी ऑफिस चली जाती है। तब वहाँ पर रेचल की उस पर नज़र होती है और वो पीछे के रास्ते से अंदर अपना सामान रखती है और फिर वो मेन रास्ते से अंदर घुसती है, जिसमें अंदर सब लोग डायना की तारीफ कर रहे होते हैं। और वहाँ रेचल अंदर जाकर अपना सामान लेती है और वहाँ से वो स्टोर रूम में जाती है और फिर वो वहाँ पर छुप जाती है, जिसमें उसे याद आता है कि उसकी माँ को उसके पिता ने स्वेटर दिया था और उसी स्वेटर से उनकी प्यार की शुरुआत हुई थी। और फिर रेचल वही स्वेटर निकाल कर पहनती है और फिर वो वहाँ से बाहर आती है और वो रेचल के केबिन में घुसती है और उसका इंतज़ार करती है। और वहीं पर सैम आता है। तब दोनों लड़ते हैं और सैम उसे बाहर फेंक देता है और तब वहाँ से लटक कर रेचल नीचे आती है और फिर सैम उसे नीचे देखने आ जाता है। तब डायना उसे देख लेती है और वो समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। और फिर सैम नीचे आता है, जिसमें रेचल वहाँ पर छुपी हुई होती है और फिर सैम उसे ढूंढ रहा होता है। तब रेचल उसके ऊपर हमला करती है और दोनों पानी में लड़ते हैं, जिसमें सैम अपना चाकू निकालता है और रेचल को मारने चाहता है। और वहाँ रेचल अपनी बॉक्सिंग दावपेच से उससे लड़ रही होती है, लेकिन सैम उसे पानी में डुबाकर मारने चाहता है और वहीं पर वो बेहोश हो जाती है। और फिर उसे उसके पिता की आवाज़ आती है, जिसमें वो उसे उठने कहते हैं और फिर वो उठ जाती है और सैम को चाकू से वहीं पर मार देती है। और फिर रेचल वहाँ से निकलती है और फिर से वो डायना के केबिन में जाती है। तब डायना वहाँ से भाग रही होती है। तब रेचल उसे FBI को बुलाने की धमकी देती है, लेकिन डायना उससे नहीं डरती और वहाँ डायना उसे बचा सकती है ये बोलती है। तब वहाँ रेचल उसे मारने जाती है और वो उसे बोलती है कि उसे लगा था कि वो सबको बचा लेगी, लेकिन असल में उसे लोगों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और उसने बायोप्राइम की दवाई को रोका था और मार्टिन इस चीज को सामने लाने वाला था। तब उसने उसे मरवा दिया था। और फिर रेचल उसके सारे गुनाह बताती है और वो उन्हें कबूल करने कहती है। तब वह डायना अपने गुनाह कबूल करती है और बिना पैसों के वो जीत नहीं सकती ये बोलती है। और फिर रेचल वहाँ से भाग जाती है और डायना वहाँ पर डरी हुई दिखती है और रेचल वहाँ से बाहर निकलती है और वो अपना फ़ोन देखती है, जिसमें उसने सारी बातें रिकॉर्ड कर ली होती है। दूसरे दिन सारा को एक लेटर मिलता है, जिसमें उसे एक रिकॉर्डिंग मिलती है और वो उसे सुनती है, जिसमें डायना अपने गुनाहों को कबूल करती है और इसी वजह से उसे जेल में डाल दिया जाता है। और रेचल अपना रुख बदलती है और वो एयरपोर्ट पर दिखती है और वहाँ पर डायना की न्यूज़ रेचल प्लेन में सुनती है और फिर रेचल प्लेन में अपना आगे की ज़िंदगी शांति से गुजारने निकलती है, जिसमें उसके माता पिता हमेशा उसके साथ हो गए ये सोचकर वो आगे बढ़ती है। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है।